नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के पिछले परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, गोवलकोंडा किला किसने बनवाया? ए ऑप्शन चालुक्य राजवंश, बी काकतीय राजवंश, सी पल्लव राजवंश और डी चोल राजवंश। सही आंसर है बी काकतीय राजवंश। गोवलकोंडा किला जो पश्चिम हैदराबाद के एक ग्रेनाइट पर्वत के शिखर पर स्थित है। अगला सवाल, 15 ग्राम घनत्व और 3 मिली आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ए ऑप्शन 45 ग्राम, बी ऑप्शन 5 ग्राम, सी ऑप्शन 12 ग्राम और डी ऑप्शन 18 ग्राम। सही आंसर है ए 45 ग्राम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? पहला ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, बी संवेग, सी भार और डी द्रव्यमान। तो अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल मात्रा होती है, मगर जो सदिश राशि होती है, सदिश राशि में मात्रा और दिशा दोनों होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार, यह तीनों सदिश राशि है और डी ऑप्शन यानी कि द्रव्यमान, यह अदिश राशि है जिसमें केवल मात्रा होती है। आगे का सवाल, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ए ऑप्शन पारभासी, बी ऑप्शन पारदर्शी, सी उत्तल और डी अपारदर्शी। तो किरण गुजर नहीं सकती है तो इसका आंसर है अपारदर्शी यानी कि डी। अगला सवाल, एक विलय का विघटन दर डैश डैश पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन तापमान पर, बी ऑप्शन सतह क्षेत्र पर, सी ऑप्शन भार पर और डी ऑप्शन दाब पर। विघटन यानी कि खत्म होना, तो उसका सही ऑप्शन है बी सतह का क्षेत्र। अगला सवाल, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ए ऑप्शन समूह चर्चा, बी ऑप्शन पोस्टर बनाना, सी ऑप्शन बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना और डी ऑप्शन कक्षा में बहस आयोजित करना। तो सही आंसर है सी बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला सवाल, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला ए ऑप्शन, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, बी ऑप्शन, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, सी ऑप्शन, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे और डी ऑप्शन, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। सही आंसर है सी, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला सवाल, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा
दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ए ऑप्शन अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, बी ऑप्शन अन्वेषण दृष्टिकोण, सी ऑप्शन मानववादी दृष्टिकोण और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो सही आंसर है बी, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला सवाल, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ए ऑप्शन बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, बी ऑप्शन यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, सी ऑप्शन कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है और डी यह सस्ता और सुलभ है। सही आंसर है बी, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला सवाल, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ए ऑप्शन वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, बी ऑप्शन पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, सी पाठ्यचर्या से बाहर जाना और डी पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। सही आंसर है डी, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। आगे का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां है? पहला ऑप्शन पहला ऑप्शन चित्र पढ़ना, दूसरा ऑप्शन फील्ड भ्रमण, तीसरा ऑप्शन शामपट्ट का उपयोग और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है ए एकीकृत, बी समावेशी, सी विषयगत और डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। आगे का सवाल, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ए पहला ऑप्शन सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, बी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, सी ऑप्शन कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है और डी कि यह एक अवैध कार्य है। सही ऑप्शन है बी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला सवाल, विद्यालय में मिड डे के समय कौन से सबसे प्रासंगिक है? ए ऑप्शन यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, बी यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, सी यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है और डी शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर है ए यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ए ऑप्शन ईवीएस पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कम संख्या, बी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, सी ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है
और डी स्कूल बैग का वजन कम वजन। सही आंसर है बी, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। अगला सवाल, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। बी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। सी, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। और डी, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। सही आंसर है बी, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला सवाल, बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का पूरा रूप क्या है? ए ऑप्शन, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। बी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। सी, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। और डी, मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। तो सही आंसर है बी, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। अगला सवाल, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। बी, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। सी, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। और डी, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। तो सही आंसर है ए, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला सवाल, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक क्या है? ए ऑप्शन, वैज्ञानिक तथ्य है। बी ऑप्शन, रूढ़िबद्ध धारणा है। सी ऑप्शन, अंधविश्वास है। और डी ऑप्शन, मिथक है। सही आंसर है डी, मिथक है। अगला सवाल, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ए, पश्चिम और पूर्व। बी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। सी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। और डी, पूर्व और पश्चिम। सही आंसर है बी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला सवाल, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ए ऑप्शन, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। बी ऑप्शन, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सी ऑप्शन, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। और डी ऑप्शन, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो सही आंसर है सी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला सवाल, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ए, चित्रण कौशल्य। बी, स्थितीय कौशल्य। सी, ग्राफिक कौशल्य। और डी, दिशात्मक कौशल्य। सही आंसर है चित्रण कौशल्य। अगला सवाल, किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। ए ऑप्शन, एनसीएफ 1988। बी ऑप्शन, एनसीएफ 2000। सी ऑप्शन, एनसीएफ 1975। और डी ऑप्शन, एनसीएफ 2005। तो सही आंसर है सी, एनसीएफ 1975। अगला सवाल, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ए ऑप्शन, दक्षिणी क्षेत्र। बी ऑप्शन, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। सी ऑप्शन, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और डी ऑप्शन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
तो सही आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो भारत में ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं उत्तराखंड, असम और अरुणाचल के प्रदेश आदि। आगे का सवाल, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। बी ऑप्शन, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं। सी ऑप्शन, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। और डी ऑप्शन, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। सही ऑप्शन है डी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी जल वाष्प और डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ए ऑप्शन, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बी ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। सी ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। और डी ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। सही आंसर है ए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला सवाल, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ए सल्फर हाइड्रोक्साइड, बी सल्फर, सी क्लोरीन और डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर है ए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो प्रदूषण के कारण होता है, जिसके कारण ताजमहल पीला होने लगा है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।